अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं रिलेटेड मैथ। लोगैरिथम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और हम लोगों ने 2.1 से लेकर 2.4 तक एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। आज मैं आपको करवाऊँगा 2.5 लोगैरिथम यूनिट 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये लॉज ऑफ लोगैरिथम देखेंगे और इन्हीं की मदद से हमने आगे 2.5 को सॉल्व करना है। ये आपके सामने प्रोडक्ट गिवन है mn का। जब भी आपको प्रोडक्ट गिवन होगा मीन्स कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे और लॉग दोनों को दे देंगे, m को भी दे देंगे n को भी दे देंगे। अगर आप देखेंगे सवाल में डिवाइड हो रहा है, देखें इस तरह ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड होगा तो आपने बीच में माइनस लगा देना है, लॉग आपने m को भी दे देना है और n को भी दे देना है। अगर आपके पास अगर पावर होगी उस पावर को आपने लॉग से पहले लिख देना है और बाद में हम लिख देना है। ये 3 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए 2.5 को सॉल्व करने के लिए और इसी की मदद से हम 2.5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का। एक्सप्रेस द फ्लोइंग लोगैरिथम इन टर्म ऑफ log a x log a y एंड log a z। आपके सामने जो सवाल मौजूद है इस सवाल को आपने इस टर्म में चेंज करना है। ये जो टर्म आपको दी हुई है ये कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूले बताया 3 लॉज ऑफ लोगैरिथम की मदद से। वो कंडीशंस आपको लगानी पड़ेंगी, वो कंडीशंस आपको समझ में आ जाएगी जब मैं ये सवाल सॉल्व करूँगा। देखिए आपने लिखना है लॉग और लगा देना ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद आपने देखना है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देना है। ये कंडीशन थी पहली। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड की जगह आप लगा देंगे माइनस, ये कंडीशन थी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने लॉग बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करवा देना। आपने लिख दिया लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस लॉग जेड। अब तीसरी कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि आपने पावर को लॉग से पहले लिखना है। देखिए पावर आ गई ना, फॉर्मूले में m के ऊपर n था, यहाँ पे x के ऊपर 3 है तो 3 लॉग से पहले आ जाएगा ऐसे। अब y के ऊपर कोई पावर नहीं है ना तो आप भी y की पावर को बेस में ना लाएं, 1 ही रहेगी। और यहाँ पर आपके पास है 2 z के ऊपर, तो ये आपके पास आ गया 2 लॉग से पहले। तो ये थी कंडीशंस, तीनों कंडीशन का इस्तेमाल इस सवाल में हो चुका है और इसी तरीके से आपने उस टर्म में चेंज करना है। देखिए जो सवाल में आपको टर्म गिवन है इस टर्म में आपने चेंज कर दिया इस सवाल को। तो ये थी 3 कंडीशंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 कंडीशन समझ में आ गई होंगी और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके सामने मौजूद है। इस तरह के सवालों में जब आपके पास सवाल में रूट मौजूद होगा, इन सवालों में आप सबसे पहले रूट को पावर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए ये स्क्वायर रूट है और इसकी पावर होती है 1/2। आपने लगानी है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा के आपने लगा दिया 1/2। देखेंगे मैंने ब्रैकेट लगाई है इस रूट की जगह पे और ये हो गया 1/2 रूट की पावर। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और उसके बाद आपने जो रूट के अंदर था आपने लिख दिया। अब आप देखें ये पावर सब पर है ना, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये पावर आप सबको दे दीजिए बारी बारी। आप एक्स को दे दीजिए ये पावर, ये हो जाएगा 1/2। आप वाई को दे दीजिए, वाई के ऊपर पहले से 2 मौजूद है, पहले से 2 मौजूद हो और पावर फ्रैक्शन में आपको पावर पे पावर फ्रैक्शन पे हो मीन्स डिवाइड में पावर हो तो 2 से 2 कट गया। जब 2 से 2 कट गया तो आपके पास बचा 1, इसलिए वाई के ऊपर कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है। अब आपके पास है ये जेड, जेड के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया, ये तो आपने अपने लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लगाएंगे कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तीनों इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस आ जाएगा, लगा देते हैं प्लस। हम सीख चुके हैं कंडीशंस, प्लस लगा दिया, यहाँ भी प्लस लगा दिया। आप जानते हैं प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर रहे होते हैं हम माइनस लगा दें। इसके बाद आपने लॉग सबसे मल्टीप्लाई करवा देना। आपने एक्स से लॉग मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपने लॉग मल्टीप्लाई करवाया वाई से, फिर आपने लॉग मल्टीप्लाई करवाया जेड से, मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारी तीसरी कंडीशन थी वो थी कि पावर को आप लॉग से पहले लिखेंगे। आपने लिख दिया लॉग को, लॉग से पहले पावर लिख दिया आपने। यहाँ पावर है ही नहीं तो आप ना लिखें, ऐसे ही आ जाएगा वाई। यहाँ पावर है 1/2 आप लिख दें,
ये आ गया z। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हमारे सामने मौजूद है। इसमें आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रूट को पावर में चेंज कर लीजिए। आपके पास क्यूब रूट है, उसमें स्क्वायर रूट है, नो प्रॉब्लम, हम आपको सिखा देंगे आपने करना कैसे। आपने लिखा लॉग और आपने लगा दी ब्रैकेट। ये ब्रैकेट मैंने लगाई है क्यूब रूट की जगह पे। देखें क्यूब रूट हटा दिया, क्यूब रूट है इसलिए 1/3 आ गया। उसके अंदर था x की पावर -1। फिर एक और रूट था आपका, देखें रूट y। आपने उस रूट को भी पावर में चेंज कर दिया, y लिख दिया। इस तरीके से आपने रूट को पावर में चेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास y पे क्यूब भी है तो हम क्यूब लगा लेंगे। हमने कर लिया सवाल सही। इसके बाद यहाँ पर भी यही काम करना है। देखिए यहाँ पे रूट मौजूद है, स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 आ जाएगा। और ये आपके पास है 3। इसके बाद फिर आपके पास रूट है, स्क्वायर रूट है तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा x। ये आपका हो गया पहला स्टेप। यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि रूट तो दोनों के साथ है इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। रूट कह रहा हूँ, सॉरी, लो। ये आपका हो गया पहला स्टेप। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट्स के अंदर जो पावर्स है ना, इस पावर्स को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें आपने लिखा x की पावर -1, y लिखा, y पे पावर है 1/2, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आ जाएगा। और होल पावर को हम बाद में करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ पर भी यही होगा, y की पावर है 3, हम लिखेंगे x, और बल्कि होल पावर को तो अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको पावर दे देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, होल पावर आ जाएगी 1/2। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आप इस पावर को, जो होल पावर है, इस पावर को आप दोनों को दे दीजिए। जब आप ये पावर देंगे x को तो x के ऊपर है -1, -1 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो आएगा 1/3 माइनस का, तो आप इसमें कर देंगे माइनस का 1/3। y की बात करें, y पे 3/2 पावर मौजूद है और उसके ऊपर पावर है 1/3। पावर पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास 1/2। तो ये आपने करना है y के साथ, y पे आ जाएगा 1/2। सेम यहाँ पर आप पावर दे दीजिए। जब आप y को पावर देंगे, देखें 3 है ना, बार 1/2 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। ये आपका हो गया तीसरा स्टेप। अब आपने लगानी कंडीशंस। कंडीशंस लगा देते हैं इन दोनों के दरमियान में। देखिए आप, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप लगा दीजिए प्लस क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कंडीशन लगा दी आपने। उसके बाद ये डिवाइड है, इसको आप माइनस में चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं डिवाइड जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आप इन दोनों में भी लगा दीजिए प्लस क्योंकि ये दोनों भी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। देन आपने इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करवाना है और बाकी आपने इसको एज इट इज़ लिख देना। आपने लिख दिया x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/2 माइनस प्लस माइनस y की पावर 3/2 माइनस प्लस माइनस x की पावर 1/4। तो ये आपका गाइस क्वेश्चन में आपने दो कंडीशंस लगा दी हैं। एक कंडीशंस थी कि मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगा दिया। दूसरी थी डिवाइड हो रहा तो माइनस लगा दिया। अब आपने ये लॉग देना है सबको। x को दीजिए -1/3 आएगा, y को दीजिए 1/2 आएगा, इस y को दीजिए 3/2 आएगा, x को दीजिए 1/4 आएगा। ये स्टेप हो गया। इस स्टेप के बाद आपने करना है कि आपने पावर को लॉग से पहले लिखना है। थर्ड कंडीशन, पावर को लॉग से पहले लिखना है। 1/3 लॉग x, 1/2 लॉग y माइनस 3/2 y माइनस 1/4 x। ये हो गया आपके पास।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक जैसी वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है। जैसे ये आपको x नज़र आ रहा है और ये x नज़र आ रहा है, आपने इनको एक साथ लिखना है। -1/3 आप लिख देंगे x। देखिए ये माइनस के बाद माइनस के साथ ये सारा उठा के आप यहाँ लिख देंगे, -1/4 लिख दिया। उसके बाद आपने y वाली वैल्यू से लिख देना है 1/2 y, 3/2 y। ये लिखने के बाद आपने लेना है कॉमन। कॉमन किससे कहते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन देखें एक जैसे नंबर को कहते हैं जो रिपीट हो रहा हो, जैसे log ax रिपीट हो रहा है, और हम क्या करेंगे कॉमन लेने के लिए इन दोनों को अलग से लिख लेंगे एक ही बार। हमने लिख लिया log a, इस ये देखें मैंने निकाल लिया कॉमन, मैंने लगा दी ब्रैकेट। अब दो बार थे ना log को मैंने एक बार लिख लिया, log x को मैंने एक बार लिख लिया। अब यहाँ से दोनों जगह से log चला गया तो ये जो नंबर थे नंबर बच गया ना, यहाँ बच गया -1/3 और यहाँ बच गया -1/4, ये बच गए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये रिपीट हो रहे हैं, कॉमन आएगा log y कॉमन आएगा। अब जब log y चला जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर 1/2 और -3/2 बचेगा, आप लिख दीजिएगा। आपने लिख दिया 1/2 और 3/2। इसके बाद आपने एलसीएम लेना। एलसीएम लेना आपको आता है गाइस? अगर नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एलसीएम के लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आपको एलसीएम लेना आ जाए। एलसीएम लेने के लिए 3 4 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 3 4 12 और 4 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस दोनों सेम है, दोनों के नीचे 2 है, एक बार लिख दिया और ऊपर एज इट इज आ जाएगा गाइस, इस तरीके से। ये एलसीएम ले लिया मैंने। अब एलसीएम लेने के बाद इसको मैंने करना है सिंप्लीफाई। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। जैसे यहाँ पे था -4 और -3 और था 12, -4 -3 12 ये था। तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हो जाएगा 7 और डिवाइड में है 12, ये हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ देखिए माइनस का 3 और 1 है, 3 में से 1 चला गया, जब चला गया तो माइनस का 2 बच गया ना। जब माइनस का 2 बच गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। ठीक है, अब आपने आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए देखें ये मल्टीप्लाई करवा दें, इन नंबर को पहले लिख दीजिए, माइनस का 7 डिवाइड बाय 12 log x। देखें प्लस माइनस माइनस, हालांकि यहाँ पे कट चुका है, 1 बच गया ना, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगी ना ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस log y। तो ये आपका है आंसर क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये कंप्लीट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसको सोल्यूशन बना के सेंड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे सामने मौजूद है। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, तो अब आपके लिए ये क्वेश्चंस आसान हो गए होंगे। अब पहले हमने रूट वाले देख लिए, अब ये डिवीज़न के सवाल देखिए, इसमें आपने करना क्या है, इसका भी मैं आपको आसान तरीका बताऊँगा। उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि बेसिस का क्या किरदार है। देखें बेस, जैसे आपके पास है a की पावर 3 और a की पावर है 2। देखें बेस क्या है, a बेस है और ये पावर है। ठीक है, ये पावर है और ये बेस है। जब बेस सेम होती हैं तो हम बेस को a की बार लिखते हैं और डिवाइड की वजह से पावर में से पावर हो जाती है माइनस, तो इसका आंसर बनेगा a, क्योंकि 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है तो a। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं करूँगा, बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो मैं पावर को माइनस करवाऊँगा ताकि मेरे सवाल के जो स्टेप्स हैं वो कम से कम हो सकें और आपको आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखें आपने क्या करना है, आपने लिया लॉग, लिख दिया।
अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर y है और नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी y है, तो आप क्या करेंगे, आप y को 1 टाइम लिख देंगे। क्यों? बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है, आपने एक बार लिख दिया, ठीक है। ऊपर आपके पास पावर है 1, देखिए पावर 1 है ना y की, और नीचे पावर है -4। ये जो माइनस है ये आ गया डिवाइड का माइनस, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी। ये आपके पास आ गया जी माइनस डिवाइड का, और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि जो नीचे वाला y है ना उसकी पावर पहले से माइनस की है, तो आपने लगा दिया ऐसे। इसी तरीके से हम z का भी करेंगे, आपके पास z मौजूद है, बेसिस सेम है, आप एक बार लिखेंगे, और ऊपर न्यूमिनेटर में इसकी पावर है -2, ये आ गए डिवाइड का माइनस, और नीचे आपके पास पॉजिटिव है तो हमने 3 लिख दिया। ये आपने काम कर लिया, और इसके ऊपर पावर थी -3, आपने -3 पावर लगा दी। इस तरीके से हमने काम करना है, बेसिस सेम होंगी तो हम ये वाला इस तरीके से स्टेप हम अपने परफॉर्म करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये था y-1z, और डिवाइड में yz तो था, लेकिन इसकी पावर क्या थी, 2 और -3, 2 -3, तो ये थे सवाल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हमने लिख दिया डिवाइड। डिवाइड के बाद हम देखें इसकी भी बेस सेम है ना, y और y बेस सेम है तो एक बार लिख देंगे। ऊपर नोमिनेटर में जो y है उसकी पावर थी 1, ये जो माइनस है ना ये डिवाइड का आ गया, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, और डिवाइड में था 2, ये 2 आ गया। अब z बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, ऊपर पावर है 1, ये आ गया डिवाइड का माइनस, और नीचे वाली वैल्यू पे बेस पे पावर माइनस किए तो आपने ब्रैकेट लगा दी, और इसको आपने जो है होल ब्रैकेट में बंद करके कर दिया 5 और ब्रैकेट लगा दी। ये काम करना है आपने, बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावरें होंगी माइनस। तो इस तरीके से आपने y को एक बार लिखा, पावर को माइनस करवा दिया, फिर आपने z को एक बार लिखा और पावर को माइनस करवा दिया। चलें अब हम क्या करते हैं, इन पावर्स को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लगा दी ब्रैकेट आपने। अब आपने लिखा y, देखें 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4, z आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, ये 5 हो गया डिवाइड, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, ये 3 हो गया, प्लस कर दिया आपने, 3 हो गया, ओके। 1 माइनस माइनस प्लस 3, इसके ऊपर पावर थी -3 और इसके ऊपर पावर है 5, इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, ये जो प्लस हो रही है पावर इसको प्लस कर दीजिए, y 4 + 1 goes to 5 एंड z की पावर -5 और पावर -3, -3, 1 + 3 goes to 4 पावर 5, ये हो गया स्टेप आपका। इसके बाद आपने ये जो होल पावर है ना, इस होल पावर को आपने दे देना है दोनों को, देखें 5 है, होल पावर है -3, प्लस माइनस माइनस, 5 3 = 15, z है, माइनस की पावर है, बाहर भी माइनस की पावर है, माइनस माइनस प्लस, 5 3 = 15, ये हो गया। ये जो डिवाइड है ना, मैंने लगा दी कंडीशन यहाँ पे, इस डिवाइड को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखें आपके पास है y की पावर -3 और बाहर है 5, माइनस प्लस माइनस, 3 5 = 15, ये आ गया 15, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास z है, 4 5 = 20, ये आ गया 20, क्लियर हो गया। यहाँ तक हमने होल पावर जो थी वो सबको दे दी। अब इसके बाद आप कंडीशंस लगा दीजिए, लॉग, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में आ जाएगा कौन सा साइन, जी प्लस का साइन, आप प्लस का साइन लगा दीजिए, लगा दिया प्लस का साइन, माइनस, यहाँ पर भी ये y और z मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने लगा दिया प्लस का साइन। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा टाइम टेकन है, लेंथी है आसान, समझ में आने वाले, आसानी से समझ में आने वाले सवाल है ये। अब आपने क्या करना है, इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करवाना है, करवा लेते हैं ओपन,
माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। देखें अब ये पावर जो ब्रैकेट्स है ना, ये सारी ब्रैकेट्स भी ख़त्म होकर एक ब्रैकेट बन जाएगी। ठीक है, आपने लिख दिया y -15, ठीक है, और प्लस z15। अब ये माइनस जो है ना ब्रैकेट को ओपन करवाने जा रहा है, माइनस प्लस माइनस y -15 माइनस प्लस माइनस z20, ये आपके पास हो गया। आपने ब्रैकेट को ओपन करवा दिया। इसके बाद आपने ये लॉग सबको दे देना। जब लॉग आपने दिया y को, y पे पावर थी -15, लॉग आपने दिया z को, z पे पावर थी 15, लॉग आपने दिया y को, y पे पावर थी -15। अब देखें ये -15 पावर में माइनस है, बेस के साथ भी माइनस है। अब ये माइनस माइनस होगा प्लस। जब ये नीचे आएगी पावर माइनस लेकर आएगी, जब माइनस लेकर आएगी तो नीचे पहले से माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस और ये हो गया y। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने 15 नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ 15, बल्कि नहीं अभी तो हम वही कर रहे हैं ना। ठीक है, लॉग अभी तो हम लॉग दे रहे हैं ना, अभी हम लॉग दे रहे हैं बस। ठीक है, अभी तो हम लॉग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लॉग इसको दे देंगे ऐसे, और लॉग इसको भी दे देंगे। मैंने पहला स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप मैंने अभी कर दिया था, सॉरी गाइस। इसके बाद जी हमने कर देना है z20, ये हमने दे दिया लॉग सबको, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हमने लॉग सबको दे दिया। अब जब हमने लॉग सबको दे दिया, इसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन थी वो थी पावर को लॉग से पहले लिखने की। ये माइनस का 15, ये लॉग, ये y, ये प्लस का 15, देखें प्लस का 15 नीचे भी प्लस है, लॉग z। अब यहाँ देखें ये माइनस है, ये भी माइनस है, जब पावर बेस में आएगी माइनस के साथ आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 5, ये 20 नीचे आएगा, ऊपर प्लस का था, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ गया, लॉग आपके पास आ गया z इस तरह से। अब ज़रा गौर कीजिए, ये आपके पास है -15 log a y और ये आपके पास है +15 log a y, दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है। तो आप क्या करेंगे, प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। जब प्लस वाला माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 15 log a z 20 log a z, बच गया जी। अब देखिए ये भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 20 है ना माइनस का, और ये 15 है, 20 में से 15 को माइनस करवाएं आप, 5 बचेगा, लेकिन माइनस का क्यों बचेगा, इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है ना, आंसर में हम वही साइन लगाते हैं। यहाँ 20 के साथ माइनस है ना, 15 के साथ प्लस है, 15 छोटा है 20 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे और लगा देंगे लोग इधर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले हम 1 2 3 4 कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तब भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया तब भी कमेंट करके बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास रूट मौजूद है। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में रूट, जैसे आप रूट देखेंगे आप रूट को पावर में चेंज कर देंगे, तो यहाँ भी आप रूट को पावर में चेंज कर देंगे। देखिए मैंने लगा दी रूट की जगह 1/6, ये है ना रूट 6 है, तो मैंने लगा दिया 1/6। अब इसकी पावर बन गई 1/6, और बाकी आप लिख दीजिए जो इसके अंदर था, x y z था, पावर के साथ लिख दिया। डिवाइड में आपके पास x की पावर -1, y की पावर -2 और z की पावर -3, और इसकी भी जो होल पावर है ना वो है 6। ये हो गया आपके पास। आप क्या करें इसको, अब आप जो है ये जो होल पावर है ना, आप ये होल पावर नोमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो आप दोनों को दे दें, होल पावर आप सबको दे दें। x पे जाएगी होल पावर तो बनेगी 1/6। इसके बाद y है, y के ऊपर है -1, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। माइनस प्लस माइनस, देखिए जब आपके पास 2 हो और पावर कुछ यूँ हो 1/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास बचेगा 1/3। ये आपके पास बचेगा माइनस का 1/3।
अच्छा, डिवाइड में भी आपने पावर देनी है, माइनस का 1 है और प्लस का 1/6 है, तो होगा माइनस का 1/6। ठीक है। अब y के ऊपर है -2, अभी मैंने करके बताया, यहाँ z के ऊपर 2 हुआ तो 1/3 आया था, तो यहाँ भी आएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा आप जानते हैं, 1/6 है और 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 1/3 आएगा। अब z देखिए आप, z पे आपके पास पावर मौजूद -3, ये जो -3 है जब ये मल्टीप्लाई होगा 1/6 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आंसर आएगा। ठीक है ना, इस तरह माइनस का 1/2 आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, आप z के ऊपर लिख देंगे माइनस का 1/2। चलें, ये तो हमने दे दी पावर, कुछ नहीं किया, हमने रूट को पावर में चेंज किया और हमने सबको पावर दे दी। इसके बाद आपने क्या करना है, वही बेस सेम वाला काम करना है आपने। ये दोनों बेस सेम है, x और x बेस सेम है। देखें, log a एक बार लिख दी, बेस सेम थी एक बार लिख दिया। चले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, बेस सेम थी एक बार लिख दिया, ऊपर था 1/6, ये बेस सेम थी डिवाइड हो रही थी तो ये माइनस आ गया। ठीक है ना, ये डिवाइड का माइनस आ गया और नीचे ऑलरेडी माइनस मौजूद है, तो वो आप क्या करेंगे, पावर में जो माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा देंगे, ये लगा दिया। इसी तरीके से आपने y के साथ भी करना है, ये y और ये y देखें दोनों सेम है, आपने एक बार लिख देना, बेसिस सेम हो एक बार लिख देंगे, डिवाइड हो रही है तो पावर हो जाएगी माइनस, आपके पास ऊपर मौजूद है माइनस का 1/6, ये आपके पास आ गया डिवाइड का माइनस, और नीचे आपके पास है माइनस का 1/3, तो आपके पास कुछ यूँ आ गया। चलें, ये भी हो गया। अब z पे चलते हैं, z के ऊपर पावर है, सबसे पहले तो दोनों सेम थी, एक बार लिख दिया, बेस सेम थी, ऊपर पावर है माइनस के 1/3, ये माइनस आ गया डिवाइड का, और नीचे पावर है माइनस के 1/2, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये लगा दिया आपने ब्रैकेट। अब आप पावर को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, देन मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/6 हो गया, y 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया, z 1 माइनस का 3 माइनस 1/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। ये आपने कर लिया, पावर को सिंप्लीफाई कर लिया पावर को। अब आपने पावर में लेना है एलसीएम, पावर्स में एलसीएम आएगा, बहुत ही आसान, एलसीएम बहुत ही आसान है पावर में लेना, एलसीएम लेना ही बहुत आसान है। देखें, एक्स लिख दिया आपने, सेम नंबर है दोनों, एक बार लिख दीजिए, सेम नंबर को आपने एक बार लिख दिया, ऊपर हो गया 1+1। अब वाई पे चलते हैं, वाई 3 और 6 है, आप क्या करें, 3 6 ज़ा या 6 3 ज़ा आप कर दें 18, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 6 ज़ा 18 हो गया, 3 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा और 6 जाके +1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से चलते हैं z की तरफ, 3 2 ज़ा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 3 2 ज़ा 6 आ गया, 2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जाके +1 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए आप पावर्स को, x की पावर बन रही है 2 / 6, y की पावर बन रही है, देखिए 6 में से 3 जा रहा है ना, प्लस का 6 से बड़ी वैल्यू 6 से तो प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है, 18, z के ऊपर बन रही है, देखें 3 है ना, माइनस का 2 चला गया तो 1 बच गया, 1/6, ये हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, जो कट रहा होगा ना आपने उसको काट देना है। ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और ये आ गया ये। अब आपने कंडीशन लगानी है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपने प्लस लगा देना है, आपके पास ये बच रहा है 1/3 पावर प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस लगा दिया, 1/6 बच रहा है प्लस, फिर आपके पास बच रहा है 1/6। चलें, ये काम भी हो गया। अब आप लॉग सबको दे दें, लॉग एक्स को दे दें, लॉग वाई को दे दें, लॉग जेड को दे दें, दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने पावर को लॉग से पहले लिखना है,
पावर को log से पहले लिख दें आप लिख दें आंसर है हमारा ये 1/3 log ax, 1/6 log ay, 1/6 log z। तो ये आपका आंसर था, यहाँ ये आपका हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 हमारे सामने मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है और इसमें भी आपको हम आसान से आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में। तो इसमें आपको रूट नज़र आ रहा है ना, तो आपने रूट को तो सबसे पहले पावर में चेंज कर देना है। देखें आपने क्या करना है, आपने रूट को पावर में चेंज करना है। एक्स के ऊपर रूट नहीं है, वाई के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो आपने कर दिया 1/2। ठीक है, डिवाइड कीजिए। डिनोमिनेटर में आपके पास क्यूब रूट है, 1/3 कर दिया आपने और आपने कर दिया z² और x5। अब आपने पावर दे देनी, ये होल पावर थी इसलिए आप सबको दे देंगे और ये आप y को दे दें। ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, x के ऊपर नहीं थी, y पे आ गई 1/2। z के ऊपर स्क्वायर था तो 1/3 मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 डिवाइड बाई 3 और ये 5 1 ज़ा 5 और 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि आपको x आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। देखें x आपको नज़र आ रहा है, या चलें यहाँ पर आप वही पहले वाला तरीका कर लें। पहले वाला तरीका क्या था, वो ये था कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आप इनके बीच में प्लस लगा दीजिए, ये था। अब ये जो डिवाइड नज़र आ रहा है आपको, इस डिवाइड की जगह आपने लगा दिया माइनस और ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि ये आपके पास डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा नंबर है। जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो आप माइनस के बाद आप लगाओगे ब्रैकेट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए मैंने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, मैंने प्लस कर दिया और ये डिवाइड की जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब आप इन दोनों की जगह दरमियान भी प्लस लिख दीजिए क्योंकि ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है ये। ठीक है जी, यहाँ तक आपने कर दिया, आपको समझ भी आ गया होगा यहाँ तक, और आसान था ये सवाल आसान है, सारे ही आसान है, बस लेंथी है, टाइम टेकिंग है, आराम से करने वाले सवाल हैं। अब आप क्या कीजिए, इस माइनस को इस ब्रैकेट से ओपन करवा दीजिए। x प्लस log y 1/2, बल्कि log तो नहीं है यहाँ तो खाली y है, चलो y लिख दीजिए। y 1/2 माइनस प्लस माइनस z 2/3 माइनस प्लस माइनस x 5/3। अब क्या करना है, log सबको दे दीजिए। अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है ना। अब log सबको देना, x को दे दिया, y को दे दिया, z को दे दिया, x को दे दिया। अब आपने क्या करना है, पावर को log से पहले लिखना है। थर्ड कंडीशन, पावर को log से पहले लिखना। x पे पावर नहीं है, आप ना लिखें, आप लिख दें जी log x प्लस 1/2 log y माइनस 2/3 log z माइनस 5/3 log x। अब आपने क्या करना है, आपने एक जैसी वैल्यू, जैसे x और x रिपीट हो रहा है ना, आपने इनको एक साथ लिख देना। ठीक है, आपने लिख दिया log, और ये जो माइनस के बाद है ना, माइनस के साथ माइनस भी लिखेंगे और ये माइनस के बाद जो लास्ट में आपका जो है ना सारा, आप उठा के यहाँ लिख देंगे। माइनस 5/3 log x प्लस 1/2 log y माइनस 2/3 log z। ये तो आपका आंसर है। हमने वर्किंग करनी है यहाँ पर आप log को ले लेंगे कॉमन, log रिपीट हो रहा है ना, उसको कॉमन ले लेंगे। बाकी y रिपीट नहीं हो रहा, z रिपीट नहीं हो रहा, आप इसको ना करें, ये आपका आंसर में आ जाएगा। यहाँ आप वर्किंग कर लें, आप log को ले लें कॉमन। जब log को आपने कॉमन लिया ना,
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 1 था। जब log को कॉमन ले लिया, log चला गया तो यहाँ 1 बच गया, माइनस यहाँ से भी log चला गया, 5/3 बच गया। इस तरीके से यहाँ log x लिया आपने कॉमन, और बाकी आपका ये एज इट इज़ नीचे उतर गया। ठीक है गाइस, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करें, लिख दें log x, लिख दें log x, 3 1 जा 3। अब ये 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और अगेन आपके पास ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर आपके पास जो है 5 - 3, यानी 5 माइनस क्या है 3 प्लस क्या है, तो यहाँ पे आपके पास जो है बचेगा माइनस का 2 और 3 प्लस। अब लिख देते हैं हम, हमारे पास जो y था ना वो था 1/2 log y, फिर हमारे पास था 2/3 log z, ये था। अब हमने लिखना है आंसर। सवाल हमारा हो चुका है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने लिखना है आंसर, इसी को हम आंसर में लिख देंगे। बस हमने माइनस का जो ये आपके पास आ रहा है ना, माइनस का 2/3, इसको आप log से पहले लिख देंगे। यहाँ आंसर लिख लूँ मैं, माइनस 2/3 log x प्लस 1/2 log y माइनस 2/3 log z। तो ये आपका आंसर है, और इसके साथ आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का कंप्लीट हुआ। तो अगेन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी करें। अगर वीडियोस ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।